हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम पढ़ते हैं कुछ और नए गैराज इक्विपमेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट पिस्टन रिंग फाइल। पिस्टन रिंग किसे कहते हैं? अ पिस्टन रिंग इज एन ओपन एंडेड मेटल रिंग डेट फिट्स इनटू ग्रूव। कौन सा ग्रूव? पिस्टन ग्रूव ऑन द आउटर डायमीटर ऑफ पिस्टन इन एन IC इंजन, internal combustion engine. Piston ring is an adjustable split metal ring that fits around a piston and seals the gap between piston and cylinder. ये सिलेंडर है, इसके अंदर ये पिस्टन डल गया। यहाँ पे पिस्टन ग्रूव्स होते हैं जिसके अंदर पिस्टन रिंग डलता है, जो कि इस जगह पे इस तरह से पिस्टन रिंग डलता है, जो कि इस सिलेंडर और इस पिस्टन के बीच में अगर कुछ हल्का सा भी जो गैपिंग है उसको कवर करता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा पिस्टन रिंग होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो जब इसको हम सिलेंडर के अंदर फिट करेंगे तो जो ये गैप है, ये गैप है यहाँ पे, ये गैप कंप्रेशन की वजह से थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर ये गैप ज़्यादा कम हो गया तो ये रिंग आपस में ऐसे टकरा जाएंगे और हमारी फिटिंग सही नहीं होएगी। तो इसके लिए हमारे को इसका ये जो गैप प्रॉपर चाहिए होता है। तो गैप को मेंटेन करने के लिए हम पिस्टन के ऊपर पिस्टन रिंग चढ़ाकर पिस्टन को जो है सिलेंडर के अंदर डाल के देखते हैं, और एक फीलर गेज होता है जो कि पतले पतले स्ट्रिप्स होते हैं, उसको हम डाल के जो है चेक कर लेते हैं। फीलर गेज को पिस्टन रिंग के अंदर डाल के चेक कर लेते हैं कि कितना गैप है, या गैप कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। उस हिसाब से हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरह से पिस्टन रिंग को इन एंड्स को हम यहाँ पे फाइल से फाइलिंग कर देते हैं। ये पिस्टन रिंग फाइल स्पेशली मेड फाइल होती है, जो कि पिस्टन रिंग को यहाँ पे साइज़ को मेंटेन करने के लिए पिस्टन रिंग फाइल को आगे पीछे चलाएंगे और यहाँ से साइज़ जो है मेंटेन कर लिया जाएगा। तो इसकी एक बारी वर्किंग भी देख लेते हैं। द रिंग is first inserted into cylinder in which it is intended to work and positioned in the bore. सिर्फ रिंग को डालेंगे बिना पिस्टन के और देखेंगे कि क्या गैप है। द रिंग इज देन पुश डाउन द बोर विद द पिस्टन। दिस ensures that ring is square with the vertical axis of cylinder bore and gap is then measured or checked with a feeler gauge. If the end gap is too narrow than specified, the ends can be filed with piston ring to increase the end gap. Special jigs may be used for filing. तो स्पेशल जिग्स के लिए क्या करते हैं, हम फाइल को जो है कहीं पे इस तरह से अटका लेते हैं और पिस्टन रिंग को उसके ऊपर रब करते हैं। जैसे यहाँ पे ये पिस्टन फाइल को ये यहाँ पे इन्होंने फिक्स कर दिया और हैंड की मदद से इस पिस्टन रिंग को जो है आगे पीछे इस तरफ से इस तरह से करके जो है उसको मटेरियल को रिमूव करके उसके गैप को मेंटेन कर लिया अगर वो गैप कम है। तो ये था पिस्टन रिंग। तो आइए देखते हैं हमारा अगला गैराज इक्विपमेंट कौन सा है। हमारा अगला गैराज इक्विपमेंट है सिलेंडर डायल गेज। इट इज़ यूज टू मेजर द डायामीटर ऑफ द सिलेंडर बोर। जो हमारा इंजन सिलेंडर होता है उसका कितना बोर साइज़ है, यानी उसका इंटरनल डायामीटर कितना है, उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम कहते हैं सिलेंडर डायल गेज। इसके दो काम रहते हैं। एक तो सिलेंडर के अंदर जो साइज़ है, सिलेंडर के अंदर जो बोर का इंटरनल डायमीटर का साइज़ है उसको मेज़र करना, प्लस
सिलेंडर जब बनता है तो सपोज़ ये सिलेंडर की लेंथ है, तो इसका जो डायामीटर है ऊपर कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, क्योंकि जब इसके अंदर टूल चलता है और इसका इंटरनल डायमीटर रेडी करता है तो टूल जो है धीरे धीरे ड्यू टू वाइब्रेशंस प्लस ड्यू टू टूल का टिप भी जो है वो घिस सा जाता है, या कभी कोई मेटल डिफेक्ट आ जाता है, तो उसकी वजह से जो है ये प्रॉपर साइज़ मेंटेन नहीं हो पाता इस बोर का। यानी कि सपोज़ इफ़ यहाँ पे है 30.1 mm, तो हो सकता है यहाँ पे हो 30.05, हो सकता है यहाँ पे हो 31.00। तो इस वेरिएशन ऑफ साइज़ को बोलते हैं ओवल्टी। इस वेरिएशन ऑफ साइज़ को बोलते हैं ओवल्टी, यानी कि सिलेंड्रिकल ना होके थोड़ा सा ओवल शेप आ जाती है, तो इस फिनोमिनन को बोलते हैं ओवल्टी। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब सिलेंडर को बोर कर रहे हैं हम, चाहे कितने भी साइज़ का सिलेंडर हो, तो उसके अंदर कम से कम ओवल्टी हो, ताकि उसके अंदर जब पिस्टन चले तो वो ऐसा ना हो कि कहीं पे टाइट हो जाए, कहीं पे लूज़ हो जाए। वो ऊपर और नीचे जब टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी जाए तो उसका जो साइज़ है लूज़ या टाइट नहीं होना चाहिए, जिससे कि टाइट होगा तो सिलेंडर के बोर को दिक्कत होगी, अगर लूज़ होगा तो एयर फ्यूल मिक्सचर जो लीक कर सकता है नीचे क्रैंक केस में, और भी कई चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो इसके लिए हमारे को सिलेंडर डायल गेज बहुत हेल्प करता है। हम सिलेंडर डायल गेज की मदद से जो ये ओवल्टी है धीरे धीरे करके जो है मशीन पे जब हम इसका बोर रेडी करते हैं, इंटरनल डायमीटर रेडी करते हैं वाइल मशीनिंग, हम इसको कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, जिसके भी अलग वेरियस मेथड्स होते हैं। तो ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो हमें हेल्प करता है, हमें ये बताता है कि इसमें ओवरऑल टेपर कितना है या ओवरऑल ओवल्टी कितना है, उसको जिससे हम कम से कम मिनिमाइज़ कर सकें। मिनिमाइज़ करेंगे तो जो है वो हमारा पिस्टन जो है फिट भी सही से होगा। पिस्टन रिंग की जो उस पर जो सील बनानी है ताकि एयर फ्यूल मिक्सचर नीचे लीक ना करे, और जो उसको सिलेंडर को सही से ऊपर नीचे पिस्टन को चलने में लुब्रिकेशन करने में हेल्प करनी है, तो उसके लिए ओवल्टी कम से कम रखेंगे। तो इट इज़ यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ सिलेंडर बोर, द टेपर इज ऑल्सो मेजर्ड बाय दिस। When the piston moves inside the cylinder, it causes rubbing from inside for uneven shape. The ovality and the taper for the bore are called unevenness. तो ये unevenness को जो है कम से कम मिनिमाइज़ करने के लिए इससे मेजर करके और फिर हम मशीनिंग करते हैं। तो इसकी वर्किंग इस तरह से है कुछ। टू टेक द रीडिंग, the dial gauge is held vertically and put into the cylinder such that spindle and slider plate touch the cylinder inner walls. Now the readings are taken from scale. Differentiate between initial and final readings and add the spindle size to get the cylinder bore reading for diameter. For checking the ovality, many readings are taken on same vertical position by rotating the gauge head. For measuring the taper, many readings are taken on different vertical positions by moving the gauge laterally inside the bore. यानी कि अगर ये एक सिलेंडर है तो इसके यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी साइज़ में चेंज आएगा उस टेपर आएगा, उसको बोलेंगे टेपर। और एक पर्टिकुलर जगह पे अगर ये जो गोल चीज़ होगी, तो अगर इसका डायमीटर यहाँ पे 30 है, सपोज़ 30 मिलीमीटर, और यहाँ से डायमीटर में कुछ चेंज है, तो यानी कि ये पूरा गोल ना होके थोड़ा सा अनइवन है, ओवल शेप में है, ओवल्टी है। तो इससे जो है हम सिलेंडर गेज से दोनों ही चीज़ें टेपर प्लस ओवल्टी चेक कर सकते हैं। ये हमारा सिलेंडर गेज इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके अंदर ऊपर ये एक हमारे पास जो है एनविल है चेंजेबल, जो कि कंप्रेस हो सकती है अंदर। ये हमारे पास एक कॉन्टैक्ट है जो कि फिक्स्ड रहेगा। ये दो छोटे छोटे व्हील्स हैं ये वाले, ये इसका स्लीव है, ये इसका हैंडल है, और ये यहाँ पे डायल गेज है।
तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर इस इंस्ट्रूमेंट को ये सिलेंडर के अंदर इस तरह से इंसर्ट कर देते हैं नीचे की तरफ। तो जब करेंगे तो ये एनविल और ये कॉन्टैक्ट पॉइंट ये वॉल्स के साथ लगेगा और हमारे को डायल गेज पे रीडिंग मिल जाएगी और हम टेपर और ओवेल्टी इसकी जो है फिर चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिलेंडर डायल गेज। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज 2 गैराज इक्विपमेंट्स की थ्योरी समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।